गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए देखो, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होगी, लास्ट वाली जो हमने वर्क के ऊपर बनाई थी। चलिए अब देखो, मैंने आपको उस वीडियो में ये 3 पार्ट्स क्लासीफाई करे थे वर्क के, और मैंने इसको स्टोरी कैसे बनाई थी कि ये हमारे ग्रैंडफादर जी हैं, ठीक है। ये स्टोरी बनाई थी और उनके क्या हुए थे, 3 सन, 3 बेटे हुए थे। मेन वर्क, ऑक्सिलरी वर्क और लिंकिंग वर्क, 3 हमने ये पार्ट्स बनाए थे। अब ये जो मेन वर्क था, इसके फिर 2 पार्ट्स हुए, मतलब 2 बेटे हुए, फिर दोनों के 2-2 यानी 3-3 पार्ट्स हुए। तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये बेचारा क्या है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गया है, मतलब इसकी जो शादी है वो बहुत साल पुरानी हो गई, इसलिए इसकी जो फैमिली ट्री है बहुत बड़ी हो गई है। और मैंने इसके बारे में कहा था ये बेचारा अभी विदाउट मैरिड है, अनमैरिड है, क्योंकि बेचारा पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रह गया वो, ठीक है, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में अनमैरिड रह गया। और ये बेचारा अभी 1 आधी साल हुए थे शादी को, तो इसके बेचारे के छोटा है फैमिली ट्री, 2 ही पुत्र हुए, ठीक है। तो अब यानी ये कह सकते हैं कि कल को दादाजी अगर नहीं रहे तो बद्दी किसको मिलेगी, मेन वर्क को। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही मेन है, और दूसरा इसको एग्जिस्टेंस में भी कई साल हो गए, एक्सपीरियंस बंदा हो गया। भाई कितनी सारी फैमिली देखो ना, कितनी संभाली बेचारे ने, है ना। देखो कितने सारे लोग संभाल लिए, कितना एक्सपीरियंस, मतलब एजिड हो गया है काफी, और घर का बड़ा बेटा भी है, ज्यादा जिंदगी का एक्सपीरियंस हो गया। तो यानी हमने पिछली वाली पार्ट में इस मेन वर्क को कंप्लीट किया था। तो आज हम आगे बात करेंगे लिंकिंग वर्क की और ऑक्सिलरी वर्क की बात करेंगे हम, ठीक है। देखो लिंकिंग वर्क मैंने आपको ये कहा था, लिंक मीन्स होता है ज्वाइन करना, जोड़ना। अब किसको किससे जोड़ने की बात होती है, यहाँ पर ज्वाइन जो होते हैं ना वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं, ठीक है। आप कहोगे मैम ये दोनों ज्वाइन कैसे होते हैं, प्लस हो जाते हैं? नहीं, ज्वाइन प्लस होके नहीं होते हैं। ज्वाइन का मतलब है सब्जेक्ट का रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ जो करता है, उस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ बोला राम इज बॉय, ठीक है, राम इज अ बॉय। तो यहाँ देखो ये राम क्या है, सब्जेक्ट, और ये ए बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कौन रिलेशन बता रहा है, इज। अगर ये इज नहीं होता तो राम का इस बॉय से कोई रिलेशन नहीं बनता। तो यानी ये जो इज है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में लिंक कर रही है, जोड़ रही है, ताकि सेंटेंस का मीनिंग हो जाए। तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मैं ये बोलूं आई एम अ डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला आई एम अ डॉक्टर, तो आई का इस डॉक्टर से क्या लेना देना है वो कौन बता रहा है, एम, यानी जोड़ रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ रहा है। तो उस वर्ब को हम क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मीन्स कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ये मान लो खाली मैं इतना भी लिख दूं आई एम, तो सेंटेंस मीनिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब को कंप्लीशन के लिए क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, तभी इसका मीनिंग होगा। तो यानी यहाँ पर इस डॉक्टर का होना भी जरूरी है। तो मीन्स इस सब्जेक्ट को पूरा होने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, और वो नीड किसने क्रिएट करी, इस एम ने। अगर ये एम नहीं होता, खाली मैं आई लिख देती, तो ये सिंगल वर्ड होता, इसका मीनिंग भी होता है मैं, लेकिन जब मैंने यहाँ पर एम लिख दिया तो इससे एक ऑब्जेक्ट की नीड क्रिएट हुई कि नहीं हुई। तो यानी ये लिंकिंग वर्ब एक तरह से क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने की नीड कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। देखो आप बताओ इसके नाम में मीनिंग आया कि नहीं आया। लिंक मीन्स जोड़ना, किसको जोड़ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ना, रिलेशन में लाना, ठीक है। अब बात करते हैं देखो ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपसे कहा था, ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्प, ये कहा था सपोर्ट, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या करती है, किसी भी सेंटेंस में क्या करती है, सपोर्ट करती है। किसको सपोर्ट करती है, इस मेन वर्ब को सपोर्ट करती है। अब कहोगे मैम ये तो खुद ही एक्सपीरियंस है, इसको हेल्प की क्या जरूरत है। अरे भाई बेचारा बुढ़ा 58 साल का हो गया, इसको लाठी की जरूरत नहीं है क्या, बताओ। कल को भाई कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, कौन साथ देगा, भाई भाई का साथ नहीं देगा, फिर कैसी बात करते हो यार, फैमिली में होकर के। बताओ अब एक बार बताओ, इसकी जो शादीशुदा की हालत है वो इससे बेहतर कौन जानेगा। ये तो बेचारा कुंवारा ठहरा, इसको क्या पता है शादी में क्या होता है,
है ना, वो उसकी नई नवेली शादी हुई है, तो बेचारा अगर इसको हेल्प करेगा तो ये उसको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर देगा बदले में, तो उसकी लाइफ इजी हो जाएगी बेचारे की। इतना समझो ना, है कि नहीं। तो इसलिए ये क्या करता है, मेन वर्ब को हेल्प करता है उसके मीनिंग को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ लिखा आई डांस, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा आई कैन डांस, फिर मैंने यहाँ लिखा आई शुड डांस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कोई वर्ब नहीं है, मतलब मेन वर्ब के साथ। यहाँ देखो कैन और यहाँ देखो शुड। अब बताओ क्या चेंज आया दोनों तीनों में? चेंज ये आया ना कि इन तीनों में मीनिंग बदल गया इस वर्ब के लग जाने से, है ना। ये तो है, यहाँ पर ये क्या बता रहा है, मैं नाचता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या बता रहा है, आई कैन डांस, मतलब एबिलिटी शो हो गई। यहाँ क्या बताया, आई शुड डांस, शुड मीन्स मतलब सजेशन दे रहे हैं। तो यानी देखो यहाँ इस मेन वर्ब की मीनिंग को बदल दिया इन्होंने, हेल्प कर दी इनकी मीनिंग को कंप्लीट करने में, चेंज करने में। तो यही इसका हेल्प करने का तरीका होता है, ठीक है। मीनिंग को चेंज कर देना या उसके मीनिंग में ही कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर देना, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है ना, ये दो तरह से होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे देखो स्कूल में नहीं होती है प्राइमरी क्लास और सीनियर क्लास, बस वही समझ लो। ये प्राइमरी क्लास है, नर्सरी केजी, और ये हमारी बड़ी क्लासेस हैं जो स्कूल्स में होती है ना, 1st to 8th या 1st to 12th व्हाटएवर, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ जो काम है बहुत हल्का सा है, बिल्कुल बेसिक सा है, यहाँ बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। देखो इसलिए मैंने आपको देखो बिल्कुल सीधा एग्जांपल दिया। ये हमारे स्कूल की प्राइमरी क्लास है, नर्सरी और केजी, बिल्कुल प्राइमरी जिसको कहते हैं प्राइमरी भी। और ये हमारे स्कूल की 1st से लेके 12th क्लासेस है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, समझ लो इसलिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है ना, ये आपको याद होगा जब मैंने आपके साथ में वर्ब का कॉन्सेप्ट शुरू करा था लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको वर्ब के 3 फंक्शंस बताए थे। और वो 3 फंक्शंस मैंने आपको क्या बताए थे, एक्शन, स्टेट और पोजीशन, याद है आपको। वहां मैंने आपको देखो 3 वर्ब गिनाई थी, जिसमें एक आपका एक्शन के साथ लगा था इज, ठीक है, ही इज प्लेइंग। दूसरा मैंने स्टेट लगाई थी आपके साथ में, स्टेट यानी, ठीक है, सॉरी, एक्शन जैसे मैंने आपके साथ कहा था ही प्लेस, ठीक है। दूसरा यानी मैंने आपके साथ कहा था इज, ठीक है। तीसरा मैंने आपके साथ यूज करा था हैज और हैड। बस यही 3 वर्ब जो होती है ना आपके सामने, ये 3 चीजों को बताने वाली जो वर्ब होती है ना, वही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है। अब ये 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन होती है, तीनों को बताने वाली, वो 3 होती है हमारी बी वर्ब, हैव वर्ब और डू वर्ब, ठीक है। इसको हम इस सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं। देखो डू वर्ब, बी वर्ब और हैव। देखो ये बताती है एक्शन, डू यानी, ये बताती है स्टेट और ये बताती है पोजीशन, ठीक है। जिनकी लास्ट क्लास में ध्यान से देखिए, हमारी पिछली वीडियो में स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि वर्ब के 3 फंक्शंस होते हैं और वो होते हैं एक्शन, स्टेट और पोजीशन। तो उन तीनों को ही जो बताता है वर्ब, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। यानी ये अब ये डू वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब, इसमें भी क्या होते हैं, अलग अलग वर्ब आते हैं। देखो डू वर्ब के अंदर आता है डू, डज और डिड, ठीक है। ये दोनों होते हैं प्रेजेंट फॉर्म में, ये डिड होता है पास्ट फॉर्म में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हमारी टेंसेस की वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये बी वर्ब में आता है इज एम आर और वॉज वर्ब। इज एम आर ये प्रेजेंट फॉर्म में लगते हैं और वॉज और वर्ब कब लगते हैं, पास्ट फॉर्म में। जैसे बोलते हैं ना, आई वॉज अ टीचर, ठीक है, आई वॉज अ शॉपकीपर, दे वर अ प्लेयर्स, ठीक है। तो वहां पास्ट हो गया। अब देखो प्रेजेंट में बोलते हैं ना, दे आर प्लेयर्स, तो वो प्रेजेंट हो गया, वो क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस स्टेट बता रहा है किस अवस्था में है वो। पोजीशन में 3 आते हैं, हैज, हैव और पास्ट होता है इसका हैड। ये होती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो देखो यहाँ आप याद कर लो, एक्शन,
स्टेट और पोजीशन। ठीक है, तो एक्शन में आती है डू, डज और डिड, स्टेट में इज, एम, आर, वॉज, वर, और पोजीशन में हैज, हैव और हैड। ठीक है, अब आगे आइए, देखिए आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ये हमारी ना स्पेशल वर्ब होती है। कुछ स्पेशल कैसे होती है, देखो ये बहुत स्पेशल होती है बेटा, ये बिल्कुल वीआईपी का मतलब गद्दी पे संभालने की बात करती है। कहती है हमें वीआईपी वाला सिंहासन दो। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि ये मॉडल है। मॉडल समझते हो ना, जो रैंप वॉक करती हैं उनको कितनी वीआईपी गद्दी मिलती है भाई लोगों की नजर में, ओ भाई बहुत मस्त मॉडल है, बोलते ना। बस यही भी आई है, स्पेशल काम करती है ये, पूरे वर्ग में इन्हीं की तो चर्चा है ना। अब देखो ये स्पेशल क्या काम करती हैं, देखो ये स्पेशल ये काम करती हैं, अगर मान लो कोई हमारी अलग सी सिचुएशन है, ठीक है, यानी कोई पर्पस है किसी भी सेंटेंस को बोलने का, एक मेन पर्पस के साथ या मेन ऑब्जेक्टिव के साथ ये वर्ब यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मुझे किसी पर्सन की एबिलिटी बतानी है, ठीक है, तो मैं क्या यूज करती हूँ, कैन, कुड, तो वो मॉडल वर्ब हो गई। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी की पॉसिबिलिटी बतानी है, ठीक है, तो ये अलग अलग पर्पस हुए। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को सजेशन देना है, किसी की ड्यूटी बतानी है, किसी की ऑब्लिगेशन बतानी है, ठीक है, या डिटर्मिनेशन बताना है, विल डिटर्मिनेशन बताना है, तो उनके लिए हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं। यानी कुछ खास पर्पस शो करने के लिए हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, अब ये मॉडल वर्ब जो होती है ना फिक्स नहीं होती है कितनी है, तो आपको मैं इन मॉडल वर्ब्स के अलग अलग यूजेस बताती हूँ, कौन सी मॉडल वर्ब कहाँ यूज होती है। ठीक है, मॉडल वर्ब समझ लो, यूज फॉर दी स्पेशल पर्पस। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, यूज फॉर स्पेशल पर्पस। अब वो स्पेशल पर्पस क्या हो सकते हैं, देखो एबिलिटी शो करना, पॉसिबिलिटी शो करना, ऑब्लिगेशन शो करना, या किसी की भी ड्यूटी शो करना, एडवाइस देना, मॉरल ड्यूटीज बताना, ये सारे हमारे स्पेशल पर्पस में ही आते हैं। तो इनको शो करने के लिए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको देखो इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। लेट्स सी, देखो अब जैसे आप लोग किसी से कहते हो ना, कई बार आप चैलेंज देते हो, भाई तू एग्जाम में फर्स्ट आके दिखा, ठीक है, मैं तेरे को मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो वो तुमसे क्या कहता है बेटा, वो कहता है मैं करके दिखा सकता हूँ ये काम, यानी वो अपनी क्या बता रहा है, क्षमता बता रहा है। चैलेंज देके भाई देते हैं ना। अब भाई एग्जाम आने वाले हैं भाई फरवरी मार्च में, अक्सर बच्चे ये टेक्निक्स जरूर करेंगे, भाई देखते हैं कौन कितने मार्क्स लेके आएगा। सब अपनी अपनी पूरी एबिलिटी लगा देते हैं, पूरी पावर लगा देते हैं, यानी वो चैलेंज भी करते हैं, चल बैट लगाते हैं भाई, है ना, बैट लगाने की बात कर जाते हैं, बैट लगाते लगाते बेचारे अपना ही बैट हार जाते हैं, है ना। जो बच्चे बहुत क्रिकेट के शौकीन होते हैं वो अपना ही बैट हार जाते हैं बैट लगाते लगाते। तो देखो अब हम आप लोगों को बैट लगाने के लिए बैट नहीं हारने देंगे, चिंता मत करो, ठीक है, हम दूसरों का बैट जीत जरूर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब्स। ठीक है, देखिए बहुत इजी है, यहां लिखूंगी मैं, देखो मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स, यहां मैं लिख देती हूँ देखो उसके यूजेस। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी शो करती रहूंगी उधर साइड में। अब ठीक है, अब यहाँ इसके इधर एग्जांपल शो हो जाएंगे, है ना। चलिए अब देखो सबसे पहले जो हम बात छेड़ रहे थे, भाई किसी इंसान की क्षमता को बोलते हैं हम, भाई किसी से बैट लगाई, भाई तू बता तेरे अंदर क्या टैलेंट है, तू क्या काम कर सकता है, बोलते हैं ना हम। तो उसके लिए हमारे पास मॉडल वर्ब होता है कैन और कुड। ठीक है, कैन जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म, कुड जो होता है पास्ट फॉर्म। ठीक है, जब हम किसी की एबिलिटी बताते हैं, एबिलिटी के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैव द एबिलिटी टू टीच यू, तो आई कैन से आई कैन टीच यू। ठीक है, यू कैन से आई कैन रीड इट, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो जब किसी की एबिलिटीज को हम शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं कैन और कुड का यूज करना।
फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मैं कहती हूँ आई कैन रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, तो यहाँ मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूँ पढ़ने की और लिखने की, कि मैं लिख सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो सकता हूँ या सकता था, ठीक है, जब ये वर्ड हम यूज करते हैं तो उन्हें कहते हैं कि हम इसकी एबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए। देखो पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना होना, जब हम किसी चीज के होने की या ना होने की संभावना जताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बादलों को देख के कहते हैं ना क्या पता आज बारिश हो जाए, मे भी पॉसिबिलिटी जताते हैं, होना ना होना वो अलग बात है, बट एक हम संभावना जताते हैं कि आज क्या पता बारिश हो जाए, शायद बारिश हो, तो क्या बोलते हैं इट मे रेन टुडे। ठीक है, या ये कहते हैं जैसे हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है तो हम बोलते हैं ना क्या पता आज हमारे घर कोई मेहमान आ जाए, तो बोलते हैं ना इस तरीके से जो संभावनाएं होती हैं उनके लिए हम मे लगाते हैं। दूसरा यूज हम लगाते हैं परमिशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट्स बाहर होते हैं तो अंदर एंट्री करने के लिए क्या बोलते हैं मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, तो हम अंदर आने की परमिशन मांग रहे हैं, है ना, तो दैट इज द यूज ऑफ मे। तीसरा यूज ये होता है जब हम किसी से कोई चीज उधार मांग रहे हैं यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मे आई यूज इट, क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ, तो हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं एक तरह से उससे कोई चीज यूज करने के लिए, तो तब भी हम क्या कर सकते हैं मे का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे थे पॉसिबिलिटी, परमिशन और किस चीज की, पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट की। जैसे हम बोलते हैं कि मैम क्या हम ये चीज लिख सकते हैं, तो लिखते हैं ना मे आई राइट इट। जब हम परमिशन की बात करते हैं तब हम क्या लगाते हैं मे का यूज करते हैं। ठीक है, परमिशन की बात करते हैं तब भी हम ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मे आई कम इन सर, ठीक है, कम इन, ठीक है सर। दूसरा जैसे मे आई यूज इट, क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जब हम किसी से परमिशन मांगे। अब तीसरा यूज होता है शुड का। ठीक है, शुड लगता है जब हम किसी को क्या कहते हैं एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। देखो इनकी मीनिंग सीधी सीधी लिखती हूँ, जब हम कर सकने की बात करते हैं, कर सकता हूँ, ठीक है, या कर सकता था, यहाँ पर हम बात करते हैं शायद होने की संभावना हो। ठीक है, यहाँ बात करते हैं जब हमें कोई चीज करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना तुम्हें अपना काम समय से करना चाहिए, तो हम किसी को क्या दे रहे हैं एक सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कुछ काम को करने की, तब हम क्या यूज करते हैं शुड। ठीक है, सजेशन या एडवाइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं ना कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो हम क्या दे रहे हैं एक सजेशन, एक एडवाइस दे रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं शुड का यूज करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना वी शुड रेस्पेक्ट आवर कंट्री, तो हमें अपने देश का क्या करना चाहिए सम्मान करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। तो ये क्या है हमारे मॉरल ऑब्लिगेशंस भी कह सकते हैं, बट आई शुड से सजेशन और एडवाइस इट्स एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो इसके लिए हम शुड यूज करते हैं, जैसे यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, कि हमें अपना काम समय से करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा शुड का यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, ठीक है हाँ माइट। देखो मे और माइट दोनों अलग अलग नहीं है। देखो माइट का यूज होता है जब हमारी पॉसिबिलिटी, परमिशन की पॉसिबिलिटी जब हमारी कहाँ थी पास्ट में थी, जैसे हम बोलते हैं क्या क्या पता वो कल आ सकता था की बात करेंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी या परमिशन जब किस में होती है पास्ट में होती है, तो हम क्या लगाते हैं माइट का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा देखो एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, मे का यूज ना हम किसी को विश देने के लिए भी करते हैं, जैसे बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, तो यू कैन यूज मे इन कॉन्ग्रेचुलेट और विशिंग समवन, तो वहां भी हम यूज कर सकते हैं उसका परमिशन। ठीक है, विश देने के लिए।
ठीक है। जैसे देखो ही माइट कम यस्टरडे, वह कल आ सकता था। ही माइट कम यस्टरडे, बीते हुए कल में जब बात करते हैं हम, ठीक है। एक आता है आपका देखो मस्ट। मस्ट का यूज भी यही होता है जब हमें कोई चीज करनी चाहिए, एडवाइस और सजेशन में यूज करते हैं। आप कहोगे मैम फिर शुड और मस्ट में अंतर क्या है? देखो बहुत छोटा सा अंतर है। यहाँ पर हम किसी काम को करने की मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी, मॉरल एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन मस्ट जो होता है ना वो हमें करना ही करना है। इट्स अ रेस्ट्रिक्टेड टू यू, इट्स नॉट अ रेस्ट्रिक्टेड टू यू, इट्स नॉट कंपल्सन, ठीक है, कि हमें काम करना चाहिए, अब कोई करे ना करे वो उसका मैटर है। बट यहाँ पर हम किसी इंसान को कंपल्सरी बोल रहे हैं कि तुम्हें करना ही करना है, तब हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सजेशन और एडवाइस ही लिखूंगी मैं यहाँ पर, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि यहाँ हम कंपल्सरी नहीं बोल रहे हैं किसी को करना ही चाहिए, यहाँ हम कंपल्सरी कह रहे हैं कि तुम्हें करना ही चाहिए, यू मस्ट डू इट, ठीक है। तो इसके लिए हम मस्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही चाहिए या करने ही पड़ेंगे। पड़ेंगे की बात करें जब हम किसी के ऊपर बस कहते हैं ना एक डंडा लेके खड़े, करना ही करना है भाई, तुझे कुछ चारा नहीं डंडे से बचने का, बस वही मस्ट है ये, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर मस्ट लगाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मैं लगाती हूँ यहाँ पर ought to। इसका काम भी यही होता है। ought to का काम क्या होता है, यहाँ पर हम किसी को, यहाँ भी एक एडवाइस और सजेशन ही दे रहे हैं, बट यहाँ पर हम जनरल सेंस में एडवाइस और सजेशन देते हैं। जैसे मान लो किसी इंसान को चोट लग जाए तो हम क्या बोलते हैं, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक जनरल सेंस में हम एक एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ought to लगाते हैं, यू ought to डॉक्टर, यानी यू ought to go to the डॉक्टर, कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इंसान मान लो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाता है, तो हम उसको जो जनरल एडवाइस दे रहे हैं कि अगर उसकी जगह कोई भी इंसान होता तो हम उसको भी वही एडवाइस देते, तो उसको कहते हैं हम लोग जनरल एडवाइस देना। तो हम उस बंदे को क्या बोलते हैं कि तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। उसकी जगह मान लो जनरल एडवाइस मतलब जो सबको अप्लाई हो जाए उसके जैसे ही पर्सन के लिए, तो उन एडवाइस को हम कहते हैं जनरल एडवाइस। तो उन एडवाइस को शो करने के लिए हम ought to लगाते हैं, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर आपको याद रहे इसलिए ये वर्ड लिखूंगी जनरल एडवाइस, ठीक है, जनरल एडवाइस या सजेशन, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू ought to वर्क हार्ड, कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये हमारे कुछ मॉडल वर्ड्स हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे डेयर, नीड। देखो डेयर का यूज होता है जब हम किसी की हिम्मत की बात करते हैं, कहते हैं ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो क्या बोलते हैं हाउ डेयर यू, तो उसके लिए डेयर लगाते हैं। नीड, नीड का यूज होता है जब किसी चीज की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें किसी की हेल्प की जरूरत है तो हम क्या बोलते हैं आई नीड योर हेल्प, ठीक है। सामान की जरूरत होती है तो हम क्या कहते हैं आई नीड दिस मटेरियल और आर्टिकल, तब नीड और डेयर लगाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे मॉडल वर्ड्स हुए जो आज की क्लास में हमने पढ़े। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मॉडल वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, ताकि हम इसी तरह से और आपके लिए नए कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस को लेके आ सके। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड like our videos.